सुनना ध्यान से, जब फोटो रिस्पिरेशन लिखेगा तो बताओ CO2 फिक्सेशन घटेगा कि बढ़ेगा? होगा ही नहीं। घटने को C3 में लगाना है। लगा रहे हो दिमाग? अरे उलझा नहीं है तभी तो उसे दूर करना है। देखो C3 प्लांट है, ये है ना, कभी खुशी कभी गम वाली कहानी इसके साथ होती है। नहीं यार, कहने का मतलब क्या है, इसके जीवन में रुबिस्को आता है तो समझ में आई बात? अब सुनना, ये ऑक्सीजन एक्टिविटी जब होती है तो उसको बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। तो C3 प्लांट बात करेंगे तो ऑक्सीजनेट एक्टिविटी की वजह से, फोटो रिस्पिरेशन की वजह से ग्लूकोज की सिंथेसिस कम हुई। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऑक्सीजन एक्टिविटी भी कर गया और वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी तो कर ही रहा था थोड़ा बहुत। और रियल में अगर ये पाथवे ना होता तो कंप्लीटली कौन सा पाथवे होता? कार्बोक्सिलेज। C4 इसी का तो मजा लेता है। ये मेरे होता नहीं मार, तभी तो प्रोडक्टिविटी हाई होती है उसकी। ये क्या करता है, इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, बीच बीच ये भी प्रोसेस शुरू कर देता है। पढ़ते पढ़ते बीच रील देखना शुरू कर दिया, तुम्हारा यही है, प्रोडक्टिविटी कम हो गई। प्रोडक्टिविटी हाई कब होगी? जब केवल कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होगी। क्या बात हमारी समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर, बताओ क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी कम हुई। बोलो यार, यानी कि अब तुम एनसीईआरटी की इस लाइन को फील करो तो तुम्हारे पास क्या लिखा गया है कि इन C3 सम्स O2 बाइंड टू द रुबिस्को, ऑक्सीजन एक्टिविटी अभी लिखा है नीचे, एंड हेंस CO2 फिक्सेशन डिक्रीज। इसलिए क्योंकि जो CO2 फिक्सेशन होना चाहिए वो कम हो जाता है, क्योंकि कभी कभी रुबिस्को किधर चला जाता है? ऑक्सीजन एक्टिविटी की तरफ चला जाता है। बोलो, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये CO2 फिक्सेशन क्या हो रहा है बताओ? डिक्रीज हो रहा है। और अब फोटो रिस्पिरेशन में बताओ कितना CO2 फिक्सेशन हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यहां ग्लूकोज कितना बनेगा? बस, यानी कि यहां पर ये अगर चलेगा तो लिखा तो है हमने कि नो ग्लूकोज फॉर्मेशन, और यहां पर ग्लूकोज बनेगा। तो इसलिए फोटो रिस्पिरेशन में कभी भी ग्लूकोज नहीं बनेगा।